स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानियों के द्वारा भारतीय दूतावास के ऊपर किए गए हमलों पर अब अमेरिका लेगा बड़ा एक्शन। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा की तरफ से भी कहा गया है कि इस तरीके की घटना जो है वो असहनीय है। दरअसल आपके लिए बता दें कि पिछले 6 महीनों में ये दूसरी बार खालिस्तानियों का जो हमला है वो भारतीय दूतावास के ऊपर है। पहले लंदन और उसके बाद अब यानी कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जिस तरीके से भारतीय दूतावास को इन खालिस्तानियों ने निशाना बनाया है और अब इन्हीं खालिस्तानियों के ऊपर कैसा जाएगा शिकंजा यानी कि कड़ी कार्रवाई करने की बात जो है वो अमेरिका की तरफ से की गई है। आपके लिए बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हम पहले से ही कनाडा सरकार के जो है वो संपर्क में हैं और हमने उनसे कहा है कि इन खालिस्तानियों को जगह ना दी जाए। यानी कि जिस तरीके से ये खालिस्तानी विश्व भर में भारत को ही हमेशा टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब इन पर लगातार शिकंजा कसने का काम जो है वो भारतीय सरकार कर रही है। जहां एक तरफ अनुरोध किया गया है कनाडा से कि इन खालिस्तानियों को जगह ना दी जाए, जो कि 8 जुलाई को करने वाले हैं एक जन प्रतिरोध यानी कि एक जो आंदोलन है जो लोग करने वाले हैं उसको भी जगह ना दी जाए, ये अनुरोध किया गया है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार भारत की जो कूटनीति है जिसकी मिसाल जो है वो विश्व भर में दी जाती है, इसका कितना असर जो है वो अमेरिका में दिखाई देगा। आपके लिए बता दें कि अगर अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है और कार्रवाई करने की बात की गई है तो शायद अब इन खालिस्तानियों की खैर नहीं है। वैसे भी लगातार हत्याएं की जा रही हैं विदेशों में और आज इन तमाम मामलों का जो जिम्मेदार है ये खालिस्तानी भारतीय सरकार को ठहराते हुए नजर आ रहे हैं और ये है इनकी बौखलाहट। पर सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज जिस तरीके से कनाडा में सबसे ज्यादा खालिस्तानी अगर बसे हुए हैं तो इन खालिस्तानियों के इस व्यवहार को लेकर आज कनाडा की तरफ से भी ये बयान सामने आया है और कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कनाडा के वियन कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को गंभीरता से लेते हुए 8 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन का ऑनलाइन प्रसारित हो रही प्रचार सामग्री के लिए कनाडा भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए जो है इसे अस्वीकार्य बताया है। यानी कि कनाडा की जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भी खालिस्तानियों की इस हरकत की जो है वो निंदा की है। जिस तरीके से खालिस्तानी विदेशों में तो एक तरफ भारतीय दूतावासों के ऊपर हमला करते हैं, कभी आगजनी करते हैं, तो वहीं कभी यही खालिस्तानी जो है वो भारत में नए नए प्रोपोगंडे को जो है वो अंजाम देने का लगातार प्रयास करते हैं। पर आपके लिए बता दें कि आज अगर अमेरिका की तरफ से बड़ा एक्शन लेने की बात की गई है तो इससे पहले भी भारतीय सरकार जो है वो इन लोगों के ऊपर एक्शन ले चुकी है, क्योंकि पिछले कुछ 2-3 महीनों पहले जिस तरीके से भारतीय दूतावास के ऊपर हमला किया गया था और भारतीय ध्वज का अपना अपमान जो है वो किया गया था यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में, उस समय पर भी भारत सरकार ने इन तमाम लोगों को चिन्हित करके इनका वीजा रद्द करने का बड़ा एक्शन लिया था। और अगर इसी कड़ी पे बड़ी कार्रवाई की जाती है अमेरिका में तो शायद वीजा से लेकर तमाम बड़ी चीजें जो हैं वो इन खालिस्तानियों के साथ की जा सकती है। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज खालिस्तानियों का जो आक्रोश है वो लगातार इसीलिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ ये खालिस्तानी विदेशों में होते जा रहे हैं कमजोर, क्योंकि एक के बाद एक जो बड़े लीडर हैं उनकी लगातार हत्याएं हो रही हैं या फिर हम कह सकते हैं कि मौतें हो रही हैं, जिसका जिम्मेदार ये भारतीय सरकार को ठहरा रहे हैं। आपके लिए बता दें कि एसजेएफ यानी कि इसी विदेश यानी कि कनाडा से लेकर अमेरिका में फैले हुए इस खालिस्तानी संगठन का नाम जो है वो एसजेएफ है और इसी से जुड़े हुए व्यक्ति हरदीप सिंह निज्जर की जो है वो 18 तारीख यानी कि 18 जून को कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद लगातार ये जो खालिस्तानी है लगातार समर्थन ये कहीं पर रैली निकाल रहे हैं तो हर जगह पर प्रोग्राम और प्रदर्शन किए जा रहे हैं, शोक मनाया जा रहा है। पर आपके लिए बता दें कि अब इन खालिस्तानियों को लेकर सरकार यानी कि विदेश सरकार तो एक तरफ एक्शन ले ही रही है तो वहीं दूसरी तरफ
इनकी मौत और हत्याओं को लेकर भारत में कहीं पर भी जो है वो रोष नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि जनता इन बातों की खुशी मना रही है सोशल मीडिया के माध्यम से भी। और ये कहा जा रहा है कि जो बौखलाहट लगातार इन खालिस्तानियों की विदेश में सामने आ रही है, ये सिर्फ विदेशों में इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है कि भारत सरकार से ये कुछ कह सके या फिर भारत में अब ये फिर एक बार अपने प्रोपोगंडे को चला पाए, क्योंकि आज भारत सरकार जो है वो लगातार इन खालिस्तानियों को लेकर एक के बाद एक बड़ा एक्शन ले रही है। आपके लिए बता दें कि एक तरफ मोदी सरकार की कूटनीति है तो वहीं दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल जिस तरीके से लगातार काम किया जा रहा है, और आज इन खालिस्तानियों की नाक में दम जो है वो भी विदेश में सरकार ने कर रखा है, और इसीलिए इनकी बौखलाहट जो है वो लगातार सामने आ रही है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि अभी जो सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास में आग लगाई गई इन लोगों की तरफ से, वहां पर भी खबरें ये सामने आ रही हैं कि जिन भी लोगों की तरफ से ये यानी कि जिन भी खालिस्तानियों की तरफ से भारतीय दूतावास में आग लगाई गई है या फिर जिस तरीके से जो है अंदर घुसने की कोशिश की गई है, इन तमाम लोगों के ऊपर भी एक्शन जो है वो जल्द ही लिया जाएगा और इनकी पहचान भी की जा रही है। यानी कि जो भी खालिस्तानी जिनकी बौखलाहट विदेशों में सामने आ रही है, उनकी गिरफ्तारियां एक एक करके की जा रही हैं, और पहले भी ये इसी तरीके से गिरफ्तारियां जो हैं वो की गई थी। एक कारण ये भी है क्योंकि एक तरफ अमेरिका और कनाडा की तरफ से अगर कार्रवाई की बात की गई है और घटना की निंदा की गई है, तो इसके पीछे आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में भी हमने देखा था कि वहां की सरकार ने अगर एक्शन नहीं लिया था और भारतीय दूतावास को प्रोटेक्शन में पुलिस नहीं खड़ी की गई थी, तो उसका जवाब भी भारतीय सरकार ने भारत में ही दिया था। जिस तरीके से सिक्योरिटी रिमूव कर दी गई थी, ब्रिटिश एम्बेसी के सामने से भी जो है वो प्रोटेक्शन हटा लिया गया था, और ये कड़ा जवाब जो है वो दिया गया था भारतीय सरकार की तरफ से, जिसके बाद जो है वो ब्रिटेन सरकार ने भी एक्शन लिया था उन तमाम खालिस्तानियों के ऊपर। आपके लिए बता दें कि विदेशों में बैठे ये खालिस्तानियों के द्वारा भारतीय ध्वज या फिर भारतीय दूतावास पर हमला करने का ये मामला नया नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों से ये लगातार जो खालिस्तानी है ये विदेशों में इसी तरीके से हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन पर अब शिकंजा जो है वो भी विदेश की सरकारों ने कसना शुरू कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय सरकार ने भी काफी ज्यादा रूल्स को सख्त कर दिया है उन लोगों को लेकर जो कि विदेश में रहते हैं। और वीजे को लेकर तो पहले ही बात कही गई थी कि जिनकी भी फुटेज सामने आई है, जिन्होंने भारतीय ध्वज का अपमान किया है, उनके वीजों को रद्द किया जाएगा। और अगर इस पूरे मामले में भी कई लोगों की पहचान होती है तो इन पर भी इसी तरीके का एक्शन जो है वो भारत सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। यानी कि जो खालिस्तानी भारत में रहकर भारत के ध्वज को नीचा दिखाते हैं या फिर दूतावास पर हमला करते हैं, इन पर बड़ा एक्शन फिर एक बार जो है वो मोदी सरकार ले सकती है। जिस तरीके से रवैया यानी कि जो बयान दिया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कि वो पहले से ही कनेक्शन में है इन सरकारों के, और इन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो भारतीय सरकार द्वारा ली जा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।